दोस्तों अगर आप भी इस मसले का शिकार हैं कि आर्टिकल ए कहाँ पर इस्तेमाल करना है और आर्टिकल एन कहाँ पर इस्तेमाल करना है, यानी अगर आप ए और एन के इस्तेमाल के बारे में परेशान हैं तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके जानने के बाद आप मुकम्मल तौर पर यानी आपको पूरी ज़िंदगी ए और एन की कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। यूज़ ऑफ ए ऑब्लिक एन। नोट, एन इज़ यूज्ड फॉर वॉवेलेट साउंड। हमेशा याद रखें, हम जो एन इस्तेमाल करते हैं वो वॉवेल साउंड के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि वॉवेल लेटर के लिए। ठीक है, वॉवेल साउंड के लिए हम एन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल 1 है हमारे पास, अली हैज़ बिल्ट डैश यूनिवर्सिटी। अगर हम यूनिवर्सिटी के वॉइस को देखें तो इसका जो पहला, अगर हम इसका उच्चार उर्दू में लिखें तो इसका पहला जो लफ्ज़ आएगा, लेटर आएगा, वो आएगा ये, यानी इसका जो साउंड आ रहा है वो वावल साउंड नहीं आ रहा है बल्कि कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो जैसे कि हमने नोट में सीखा है कि हम सिर्फ वावल साउंड के लिए ही जो है वो एन रखेंगे, ना कि वावल लेटर के लिए। तो यहाँ पर ये लेटर यू जो है वो तो वावल है, लेकिन यहाँ पर जो साउंड आ रही है यूनिवर्सिटी, तो ये क्या आ रही है, इस हिसाब से ये जो है इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। इसलिए हम जो है यहाँ पर अली हैज़ बिल्ट डैश यूनिवर्सिटी, इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ये ए, अली हैज़ बिल्ट ए यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसका जो साउंड है वो वाविल नहीं है। यूनिवर्सिटी का जो साउंड है वो वाविल नहीं है। ठीक है, जो पहला इसका साउंड आ रहा है तो वाविल से स्टार्ट नहीं हो रहा है। जब वाविल से स्टार्ट होगा, जैसे कि आ या अलिफ से या हमजा से या इन से कोई भी लफ्ज़ शुरू होता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये वाविल से शुरू हो रहा है। तो ये यूनिवर्सिटी ये से शुरू हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम आर्टिकल एन नहीं रखेंगे बल्कि ए रखेंगे। चलते हैं, चलिए दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल 2 है, आकाश डैश, आकाश इज़ डैश अनहैप्पी मैन। आकाश जो है वो डैश अनहैप्पी मैन है। ठीक है, यानी आकाश इज़ डैश अनहैप्पी मैन। अगर यहाँ पर देखें तो ये यू जो है वो क्या है, यहाँ पर भी यू था यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर अनहैप्पी में भी यू है, लेकिन अनहैप्पी का अगर हम साउंड देखेंगे तो क्या आएगा, अलिफ आएगा पहले, अन फिर हैप्पी, हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आकाश इज़ डैश अनहैप्पी मैन, तो इसका जो साउंड आ रहा है वो अलिफ से आ रहा है, यानी वाविल से आ रहा है। तो इसका इसमें जो है वो हम क्या टिक करेंगे, एन। ठीक है, आकाश इज़ एन अनहैप्पी मैन, क्योंकि साउंड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वाविल साउंड आ रहा है। हम एन कहाँ रखेंगे, जहाँ पर हमें वाविल साउंड मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब जो है वो दूसरा नोट है, नोट ए इज़ यूज्ड फॉर कॉन्सोनेंट साउंड। ए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। ठीक है, अब इसे हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल 1 है, जॉन इज़ डैश यूरोपियन। अगर यूरोपियन में जो हम उसका देखें तो उसका जो साउंड आ रहा है, वॉइस आ रहा है, वो ये से आ रहा है, यूरोपियन यूरोपियन। ठीक है, ये से आ रहा है, तो इसका जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। ठीक है, और जॉन इज़ डैश यूरोपियन, और हमने यहाँ पर नोट में क्या लिखा है कि हम कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए इस्तेमाल करेंगे, तो इसका जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट। तो हम रखेंगे यहाँ पर जॉन इज़ डैश यूरोपियन, जॉन इज़ ए यूरोपियन। ओके, तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है, जॉन इज़ ए यूरोपियन। हालांकि ये जो ई है वाविल, लेकिन साउंड इसका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये से आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए। दूसरा एग्जांपल है, ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। हालांकि एच जो है वो हम कह सकते हैं कि एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, वाविल नहीं है, लेकिन इसका वॉइस, इसका आवाज़, उसका इसकी जो है वो उच्चार क्या आ रही है, वॉइस क्या आ रही है, ऑनेस्ट, ये आ से आ रही है, अलिफ से। ठीक है, तो इसलिए ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इसका जो साउंड आ रहा है एच का, वो ए से नहीं आ रहा है बल्कि अलिफ से, मतलब हाई से नहीं आ रहा है बल्कि अलिफ से आ रहा है। तो इसलिए हम इसका जो रखेंगे बेस्ट ऑप्शन वो क्या है, क्योंकि इसका साउंड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वॉविल आ रहा है। तो हम यहाँ पर आर्टिकल रखेंगे एन। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, अब इस पूरी बात को अगर हम सम अप करें तो ये नोट आपको ज़हन में रखने चाहिए कि जब भी कोई वाविल साउंड होगा, जैसे ऑनेस्ट, एप्पल, ठीक है, तो इन सब का जो उच्चार आ रहा है वो अलिफ से आ रहा है, तो उससे आगे हम एन रखेंगे। लेकिन भले ही कोई भी लेटर हो, भले ही लेटर कॉन्सोनेंट हो, लेकिन अगर वर्ड का साउंड का जो पहला लेटर है, जो साउंड आ रहा है वो अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम क्या रखेंगे,
आर्टिकल ए रखेंगे। ठीक है, तो यहीं पर ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में मेरी हेल्प कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।